ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे यौन शोषण के, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, कार्रवाइयाँ नहीं की। देश के लोग आहत हैं भारत सरकार के इस रवैये से। भारतीय जो कुश्ती संघ है उसको अल्टीमेटम मिला है कि 3 तारीख तक ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो ओलंपिक से बाहर कर दिए जाएंगे। बेटियों के लिए देश की जो हमारी शान है, महागठबंधन 3 तारीख को कैंडल मार्च निकालेगी। महिला पहलवानों के साथ जो हुआ उसके आंख से जो आंसू निकल रहे हैं वो आंसू देश की हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ेगी। पूरा महागठबंधन का निर्णय है कैंडल मार्च का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पहलवान यानी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों के बाद धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज, कितना दिनों से ये मामला चल रहा है। आप कई बार अखबारों में पढ़े होंगे और टीवी चैनलों में देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। इसी को लेकर पटना में महागठबंधन दल के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें 7 दल के नेता शामिल हुए और आगामी क्या कुछ करना है, कैसे कुछ करना है, इस पर चर्चा किया गया। और इसके बाद बैठक के बाद जब बाहर निकले तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन के सभी दल एकजुट हुए हैं और बैठक किए हैं, और बैठक करके जो मुद्दे हैं उसको कैसे आपस में समझा जाए, विचार किया जाए और समस्याओं को लेकर कैसे आंदोलन किया जाए, इस पर चर्चा हुआ है। तो जरा सुनिए किस तरीके से उमेश कुशवाहा बता रहे हैं। जो माननीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू की अध्यक्षता में बैठक हुई है, लेकिन उसमें जो है अंदरूनी कोई जो रणनीति तैयार किया गया है, बहुत तरह के जो कार्यक्रम है, बहुत मुद्दे हैं, जो जनता का जो सवाल है उस मुद्दे पर हम लोग कार्यक्रम किए हैं, मैंने बैठक किए हैं। और उसमें जो कार्यक्रम बनाए हैं वो ब्रीफ कर देंगे आपको, हमारे प्रवक्ता हैं, चाहे यहाँ आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं ब्रीफ कर देंगे बैठक के बारे में। तो आपने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का सुना है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में किन किन बिंदुओं पर मुद्दे पर चर्चा हुआ है, इस सब को एक एक करके बात करने के लिए और बताने के लिए राजद की तरफ से प्रवक्ता शक्ति यादव सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी की मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश की बेटियां जिस तरीके से देश के लिए मेडल लाई है, आज वो न्याय के लिए आंसू बहा रही है। ये आंसू भाजपा को काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। जरा सुनिए किस तरीके से शक्ति यादव बोल रहे हैं। देश की बेटियां जो अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर मेडल जीत करके लाई, और ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे यौन शोषण के, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, कार्रवाइयाँ नहीं की। देश के लोग आहत हैं भारत सरकार के इस रवैये से। महिला पहलवानों ने अपने मेडल को गंगा में प्रवाह करने का निर्णय लिया, देश के लोगों ने आगाह किया और अल्टीमेटली भारतीय जो कुश्ती संघ है उसको अल्टीमेटम मिला है कि 3 तारीख तक ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो ओलंपिक से बाहर कर दिए जाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आया है, संज्ञान लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग बेटियों के लिए देश की जो हमारी शान है, महागठबंधन 3 तारीख को कैंडल मार्च निकालेगी ताकि उनको न्याय मिले, ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो। क्योंकि कार्रवाई जिस तरह से टाल मटोल की जा रही कार्रवाई के नाम पर, इसमें कुछ दाल में काला पहले दिखता था, अब काला में दाल दिख रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर हम बेटियों के पक्ष में हैं। राजद पूरा परिवार बेटियों के न्याय के पक्ष में खड़ा है, और हम चाहते हैं कि देश के अंदर में जो भी कोई कानून तोड़ने वाला व्यक्ति को इस तरह से संरक्षित नहीं करना चाहिए। जो आरोप लगे हैं उसकी जांच भी नहीं हो रही है, कार्रवाइयाँ भी नहीं हो रही है, उसके आंख से आंसू निकल रहे हैं, आप बीती कह रही है। तो महिला पहलवानों के साथ जो हुआ उसके आंख से जो आंसू निकल रहे हैं वो आंसू देश की हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ेगी। 3 तारीख को आप लोग कर रहे हैं, तो क्या राजद करेगी सिर्फ या पूरा महागठबंधन? पूरा महागठबंधन करेगा।
पूरा महागठबंधन का निर्णय है कैंडल मार्च का। तो आपने शक्ति यादव को भी सुना है किस तरीके से ये कुश्ती महासंघ और फिर पहलवानों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से ब्रजभूषण सिंह पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती दिख रही है, जिसको लेकर विपक्ष ने 3 जून को, आगामी 3 जून को कैंडल मार्च करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि 3 मार्च को 7 दलों के नेता कैंडल मार्च में शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो आपने खुद शक्ति यादव को सुना भी है किस तरीके से वो बोले भी हैं। आप अपनी राय ब्रजभूषण सिंह और महिला पहलवान ने जो आरोप लगाया उसके ऊपर आप अपनी कमेंट हमें जरूर पहुंचाइए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।